हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 बकरी 2 गांव खा गई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से बकरी 2 गांव खा गई, इसका क्या मतलब है, किस तरह से एक बकरी दोनों गांव खा गई थी। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। हाय बकरी 2 गाँव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। एक आदमी था जो आगरा की सड़कों पर घूम रहा था। तो लोग सरप्राइज में थे, आश्चर्य में थे कि वो भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि बकरी गांव किस तरह बकरी ने गांव खाए। तो आखिर ये खबर वहाँ के जो बादशाह थे अकबर उन तक पहुँची। तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया, उस आदमी को, और उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वो कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे और ये आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था। तो उन्होंने उससे कहा था कि भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। तो उस आदमी ने बोला था कि हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाया। तो अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए और वो किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अब अकबर ने गन्ने का रस पिया तो वो बहुत खुश हुए, अरे वाह, और बोले कि अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। तो अकबर को आश्चर्य हुआ। वो बोलता है कि ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? तो वो बोलते क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? तो फिर वो आदमी बोलता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, ये कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। नीयत मतलब बच्चों जो सोच होती है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। तो अच्छा, बादशाह सरप्राइज से बोलते हैं कि अच्छा कितना लगान देते हो? तो वो बोलता है कि जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। लगान मतलब टैक्स। इसके बाद बादशाह बोलते हैं कि सिर्फ 25 पैसे? हैरान होकर बादशाह पूछते हैं, और फिर वो सोचने लगते हैं कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो ज़्यादा रुपयों का लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा, ऐसा बादशाह अकबर अपने मन में विचार करते हैं। तो कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा कि अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। तो किसान लोटा लेकर चला गया और उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, और फिर भी वो लोटा नहीं भरा। तो अकबर उसका इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार तो उसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और बोला कि लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। तो लोटे में थोड़ा सा ही रस था। तो फिर बादशाह बोलते हैं कि अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? तो किसान बोलता है कि कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत यानी कि जो उनकी मानसिकता है, सोच है, वो बिगड़ गई है, उसी का ये असर है। तो अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली सा किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। तो बच्चों इसका लाइन का मतलब है कि जहाँ अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, लालच नहीं रखते हैं मन में, तो हमारे काम में बहुत बरकत होती है, हमारे लिए कुछ भी कम नहीं पड़ता है, और हमारे घर में जो भंडार होते हैं वो हमेशा भरे रहते हैं। तो इसलिए लालच और छोटापन आदमी को नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि उससे आदमी को सुख नहीं मिलता है। तो अकबर ने कहा कि भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान ने संदेहपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा और बोला, अकबर ने कहा मैं बादशाह अकबर हूँ। तो फिर किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो राजा बोलते हैं, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान यानी कि टैक्स बिल्कुल माफ़ किया जाएगा, और जाओ इस बार लोटा भरकर रस लेकर आओ। तो किसान फिर से खेत में गया और इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ाया क्योंकि अब राजा की सोच बदल चुकी थी। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया और अकबर ने रस पी लिया। फिर पीपल का एक पत्ता लाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं।
मतलब एक पीपल के पत्ते पर उन राजा ने खुश होकर 2 गांव उसको देने का आदेश लिखा। तो कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। तो किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया और अकबर चले गए। तो किसान अपने काम में लग गया और कुछ देर बाद पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर है नहीं, और वो रोने चिल्लाने लगा कि अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे, उस पत्ते को देखे बिना कैसे गाँव देंगे। वो जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा कि हाय बकरी 2 गाँव खा गई। तो यहाँ पर इस लाइन से पता चलता है कि बकरी गाँव कैसे खा गई। बकरी ने उस पत्ते को खा लिया जिस पर राजा ने 2 गाँव किसान को देने का हुक्म लिखा था। तो बकरी द्वारा 2 गाँव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर से उसे 2 गाँव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गाँवों को बकरी से बचाना। और सारा दरबार कह कहों से गूंज उठा। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से हमें अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए, अपने मन में लालच नहीं रखना चाहिए, और किस तरह से हमें एक इंसानियत, अगर हम साफ नीयत रखते हैं तो हमारे हर काम में बरकत होती है। तो ये था बच्चों इस लेसन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।